श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 2 जनवरी को श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारियाँ व्रत नियम उपायों के बारे में दी गई है। साथ ही गुरुजी ने जिन पति पत्नियों का रिश्ता टूट रहा हो उनके लिए एक नया उपाय भी बताए हैं जो कि भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप से संबंधित है। साथ ही महादेव के दर्शन करने का तरीका भी गुरुजी ने बताया है। और पशुपति व्रत से लेकर कई लोगों को बहुत से सवाल होते हैं, उनके बारे में गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिनका वर्णन हम आपको आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों का सौभाग्य बहुत ही प्रबल है कि इस नए वर्ष की पहली कथा उन्हें मिली है। इस वर्ष की पहली कथा बहुत ही अच्छे दिन से शुरू हुई है। वैसे तो हर दिन अच्छा होता है, पर आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज पुत्रता एकादशी है, साथ ही है सोमवार। मेरे महादेव, मेरे भोले भंडारी, मेरे उघरदानी का दिन। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य इतना अच्छा है कि पिछले वर्ष 2022 की शुरुआत भी शिव महापुराण की कथा से हुई थी और 2023 की शुरुआत भी शिव महापुराण की कथा से ही हो रही है। आगे गुरुजी ने कहा कि कोई भी शिव जी का मंदिर छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके नगर में, आपके घर के पास, आपके कॉलोनी में कोई भी शिव जी का मंदिर हो, आप वहाँ जाकर पूजन करते हैं तो आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आगे गुरुजी ने बताया कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र मानने वाला। साथ ही गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण की कथा कहती है कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव हैं, मेरे ओघरदानी हैं, जिनका कोई दुश्मन नहीं है। सब शिव जी के भक्त हैं। जितने देवता हैं, जितने असुर थे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो शिव जी का दुश्मन हो। गुरुजी ने बताया कि जिनका कोई दुश्मन नहीं होता, जिनके मन में किसी के प्रति कोई भेद नहीं होता है, वही आशुतोष कहलाता है। इसलिए महादेव का एक नाम आशुतोष भी है। आगे गुरुजी ने कहा कि जिस व्यक्ति का दिल, उसका हृदय शिव जी के भक्ति में लगा होता है, शिव के भजन में, कीर्तन में खुल जाता है, उसका दिल कभी भी हॉस्पिटल में नहीं खुलता क्योंकि उसके हृदय में महादेव का वास होता है। आज की कथा में जानकी साहू जी पत्र लेकर आई। उन्होंने बताया भोले बाबा पर एक बेलपत्र और मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। उन्होंने बताया कि उनके पति पिछले 22 सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। बहुत से डॉक्टर दिखाए, रोज़ दवाई भी लेते थे, फिर भी ठीक नहीं हुए। उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती थी। इस लॉकडाउन में मैंने आपकी कथा सुनी। रोज़ शिव जी पर 1 लोटा चढ़ाती, लोटे में वापस शिव जी का चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्री लेकर आती और अपने पति को खिलाती और उस जल को अपने पति को पिलाती। धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति ठीक होने लगी। साथ ही मेरे पति की दवाइयाँ भी अब बंद हो गई है और रात में उन्हें नींद भी आने लगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की नौकरी बहुत दूर लगी थी, वो दूर रहता था तो बहुत कष्ट होता था। तो मैंने महादेव से प्रार्थना किया कि महादेव मेरे बेटे को पास में ला दो, उसकी नौकरी कहीं पास में करवा दो। तो रोज एक घी का दीपक जलाती और शिव जी पर जल चढ़ाती। शिव जी पर एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ती पर शहद लगाकर चिपकाया। मेरे भोलेनाथ पर बेलपत्री चिपकाए 15 ही दिन हुए थी और महादेव ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे की पोस्टिंग यहीं पास के गांव में करा दी। ये होती है शिव की महिमा। अगर आपको भी कोई कष्ट हो, परेशानी हो, आपकी कोई मनोकामना हो तो आप भी यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्री और शहद मंदिर लेकर जाना है। बेलपत्री को अपने हथेली में रखकर आपको उसके बीच वाले सिर्फ और सिर्फ बीच वाले पत्ती पर शहद लगाना है और उसे शिव जी पर चिपका देना है। और पत्ती चिपकाते हुए आपको अपने दिल की बात, आपको अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास करके उनसे कहना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने अपने व्यासपीठ से कहा कि इतना कर देने से यह निश्चित है कि 3 महीने बाद आप भी भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने शिव महापुराण की कथा पंडाल में आएंगे और आपका भी पत्र यहाँ रखा होगा। बस आपको महादेव पर विश्वास अटूट होना चाहिए। हर हर महादेव। इसके बाद आगे की कथा में गुरुजी मंत्र जाप करने का सही तरीका बताएं। गुरुजी ने बताया कि महिलाओं को और पुरुषों को मंत्र जाप कैसे करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि महिलाओं को पंचाक्षर मंत्र का जाप करते समय उन्हें नमः शिवाय से शुरू करनी चाहिए। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, अर्थात
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं पुरुषों के लिए गुरुजी ने बताया कि पुरुषों को ओम नमः शिवाय से ही मंत्र का जाप करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि आज भी शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते समय सोम सूत्र का निर्माण किया जाता है, जो कि भगवान नंदी से शिवलिंग तक होता है, जो भगवान नंदी को भगवान शिव तक जोड़ता है। इस नए वर्ष में गुरुजी ने कहा कि लोगों का व्यापार बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, लेकिन भगवान का भजन कम होता जा रहा है। इस नए वर्ष में आपका भजन भी बढ़ता रहे, आपका व्यापार भी बढ़ता रहे, आपका धन भी बढ़ता रहे, आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। इसके लिए आपको रोज मंदिर जाकर शिव जी पर बस 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाना है। गुरुजी ने बताया कि मात्र इतना कर देने से मेरे महादेव आपके 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बल्कि 5 वर्षों को सवार देते हैं। ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी, जो मात्र 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी महंगे चीज की आस नहीं होती है, उसे आप मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर भी अपना बना सकते हैं। आगे गुरुजी ने एक भक्त का पत्र पढ़ा और उसमें भक्त ने गुरुजी से पशुपति व्रत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे, जिसकी गुरुजी ने खूब तारीफ की, खूब सराहना की। वो ऐसे प्रश्न थे जो लगभग हर भक्त जानना चाहते हैं जो पशुपति व्रत करते हैं। इनसे अब उनकी पूजा में कोई गलती हो रही थी होगी तो वो अब नहीं होगी। हर किसी के मन में वो संदेह होता ही है, जो पशुपति व्रत करते हैं उन्हें भी और जो नहीं करते उन्हें भी। तो चलिए जानते हैं क्या थे वो प्रश्न। पहला प्रश्न था कि पशुपति व्रत में जब हम शाम की पूजन के समय 6 दिए लेकर जाते हैं तो उन दियों में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए या गोल बाती का। तो इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि हम गोल या लंबी दोनों बाती का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि कब किस बाती का प्रयोग करना है, किसी देवी या देवता के पास या किसी मंदिर में या कहाँ पर किस बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया कि हमें किसी देवी के मंदिर में या देवी के सामने लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए और किसी देवता के मंदिर में किसी देवता के सामने हमें गोल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ देवी और देवता एक साथ विराजमान होते हैं तो वहाँ आप लंबी या गोल कोई भी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि शिव जी के मंदिर में शिवलिंग में भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी होती है, माता अशोक सुंदरी, भगवान गणेश महाराज और कार्तिकेय महाराज भी होते हैं। तो आप वहाँ लंबी या गोल कोई भी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। मात्र तुलसी माता ऐसी माता होती हैं जिन पर गोल बत्ती के दिए का प्रयोग किया जाता है। कई लोग यह सोचते हैं कि बेलपत्ती के पेड़ के नीचे कौन से बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। बेलपत्ती के पेड़ के नीचे देव अधिदेव महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास होता है। सोमवार को बेलपत्ती के पेड़ के नीचे महादेव का निवास होता है। तो जब आप सोमवार को बेलपत्ती के पेड़ के नीचे महादेव के नाम से दिया लगाते हैं तो आपको गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए। और जब आप शनिवार को प्रदोष काल के समय बेलपत्ती के पेड़ के नीचे धन प्राप्ति के लिए घी का दिया लगाते हैं तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय बेलपत्ती के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि आपको कहाँ पर लंबी बाती का प्रयोग करना है और कहाँ पे गोल बाती का। तथा जहाँ पर पितरों का पूजन किया जाता है, जहाँ पे पितरों की पूजा होती है, वहाँ पर भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब आप यह गलती मत करना, जब आप किसी देवी के नाम से दिया लगाए तो आप लंबी बाती का और किसी देवता के लिए दिया लगाए तो गोल बाती का प्रयोग करना। और जहाँ दोनों ही हो वहाँ आप गोल या लंबी दोनों बाती का प्रयोग कर सकते हैं और पितरों के स्थान पर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। दूसरा सवाल था कि 5वां सोमवार पूर्ण होने के बाद शाम के समय जब हम 108 फूल या अक्षर या कोई भी 108 चीज़ शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसे एक साथ शिव जी पर समर्पित करना चाहिए या एक एक करके। तो गुरुजी ने इस पर बताया कि आपको एक एक करके उस वस्तु को शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। कोई फूल हो, चावल हो या कोई भी 108 चीज़ हो, उसको आपको एक एक कर चढ़ाना है और चढ़ाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। तीसरा सवाल उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब भी हम शिव जी के मंदिर जाएं तो हमें नंदी भगवान के कान
कहते हुए मंदिर के अंदर जाना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत लोग हंसते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि दुनिया के लोग अपने ही सनातन धर्म की हंसी उड़ाते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम अपने व्यासपीठ से जो भी बताते हैं, चाहे वो कोई उपाय हो या कोई अन्य जानकारी, उन सब का वर्णन आपको शिव महापुराण की कथा तथा अन्य पुराणों में मिल जाएगा। गुरुजी ने बताया कि इसकी शुरुआत स्वयं गणेश जी महाराज ने की थी। इसका वर्णन आपको शिव महापुराण की कथा में जलंधर के चरित्र संवाद से मिल जाएगा। गुरुजी ने बताया कि जब जलंधर माता पार्वती का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रहे थे, तो उस समय शिव जी ध्यान में बैठे थे और उनके सामने नंदी भी तप में बैठे थे, शिव जी के ध्यान में बैठे थे। यह बात गणेश जी को और कार्तिकेय जी को पता चली तो गणेश जी क्रोध में आ गए और आकर शिव जी को ध्यान से बहुत जगाए, पर शिव जी ध्यान से तब से नहीं उठे। शिव गणेश जी ने सब करके देख लिया, सब प्रार्थना करके देख लिया, तो भी शिव जी नहीं जागे। तो गणेश जी ने नंदी के पास गए और उनके कान में कहा, नंदीश्वर जलंधर माता का हाथ पकड़कर ले जा रहा है, आप कृपा करिए, आप मेरी सूचना पिताजी तक पहुंचा दीजिए ना। इतना कहकर गणेश जी दूर हट गए। जैसे ही गणेश जी ने नंदी के कान में कहा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शिव जी ध्यान में लगे थे, नंदी शिव जी के ध्यान में लगे थे, नंदी के हृदय में शिव जी थे। इसलिए गणेश जी के कान में कहते ही शिव जी तक बात पहुंच गई और शिव जी के नेत्र खुल गए। कि नंदी के कान में कहने से आपकी बात सीधे महादेव तक पहुंच जाती है, इसलिए नंदी के कान में अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। गुरुजी ने आगे कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई भी संकट है, तो आपको शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करके नंदी के पास बैठकर शिव जी को निहारना है। नंदी के पास बैठकर शिव जी का मात्र दर्शन कर लेने से महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। आगे गुरुजी ने कहा कि नंदी की कथा कहती है कि जब हम मंदिर जाएं या शिव महापुराण की कथा में जाएं, तो जैसे नंदी लगातार महादेव को देख रहे होते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं जाता उनका, वैसे ही आपको भी आपका मन, आपका ध्यान, आपका चित्तवृत्ति महादेव पर लगाए रखना है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि श्री आशुतोष शिव महापुराण की कथा कभी भी आपको किसी से बैर करना नहीं सिखाती है। यह बताती है कि आपको सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। कभी भी किसी से भी बात करते समय आपको कड़वी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि हम भी अपने बाउंसर समिति के सदस्यों से कहते हैं कि कभी भी किसी से ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना जिससे किसी के हृदय को बुरा लग जाए। हमेशा आपकी वाणी मिठासी होनी चाहिए। गुरुजी ने आखिरी में बताया कि कानपुर की जो कथा 13 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली थी, वो भक्तों की भीड़ को देखते हुए वहां की प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। इस कारण कानपुर की कथा कैंसिल हो गई है। अब 13 जनवरी को कानपुर में कथा नहीं होगी। गुरुजी ने कहा कि 16 से 22 फरवरी को कुबेरेश्वर धाम सीहोर में कथा होगी। साथ ही रुद्राक्ष का वितरण भी किया जाएगा। इसमें लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है। सीहोर के सभी धर्मशालाओं वालों ने अपनी धर्मशाला खोल दी है। सभी धर्मशाला वहां निःशुल्क कर दी गई है और सभी जगह प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही भोजन वितरण की भी व्यवस्था अलग अलग स्थानों में की गई है। आज की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया। गुरुजी ने जिन पति पत्नियों के बीच संबंध सही नहीं चल रहे हो, एक दूसरे से दूर हो गए हो या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, दोनों का रिश्ता टूट रहा हो, तो उसके लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि पति पत्नी में से कोई भी एक यह उपाय कर सकता है। इसके लिए आपको शिव मंदिर एक लोटा जल लेकर जाना है और शिव जी पर, शिवलिंग पर आपको आशुतोष महादेव का नाम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना है। भगवान आशुतोष के नाम का अर्थ ही यही है कि जिसका किसी से दुश्मनी ना हो, जिसके मन में किसी के लिए बैर ना हो। मात्र इतना ही करने से आशुतोष महादेव का नाम लेकर जल शिव जी पर, शिवलिंग पर समर्पित करने से यह निश्चित है कि मेरे महादेव अपने आशुतोष नाम की तरह आपके भी रिश्ते में, आपके भी परिवार में जो भी बैर हो उसे समाप्त कर देंगे। जो संकट है, जो भी परेशानी है, उसे दूर करके सब ठीक कर देंगे और आपके रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने इतनी ही जानकारी दी, इतने ही उपायों का वर्णन किया है। अगर आपको ये जानकारी और उपाय अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवार वालों और अन्य भक्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।